नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल। आज है 15 अप्रैल 2025 और हम करेंगे निफ्टी 50 का पूरा प्रेडिक्शंस कंबाइनिंग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एंड थोड़े बहुत टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे, राइट। ये आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, ये हमारे यूट्यूब चैनल। आप यहाँ पे सारे वीडियोस डेली देखते हैं और जो लोग भी नए हैं वो उस चैनल को थोड़ा सा देखें, इसको सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे सब बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं आपके स्टडीज़ के लिए, जो कि चीज़ें आपको समझ में आएँगी स्टडी वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी जिससे आपको बेसिक्स ऑफ मार्केट समझ में आएगा, ठीक है? तो आज की वीडियो में आपको मिलेगा मार्केट ओपनिंग प्रेडिक्शन, इंट्राडे मार्केट टाइमिंग, सेक्टर्स एनालिसिस, निफ्टी का रेंज और 7 दिन के लिए कुछ बेस्ट स्टॉक्स जिसको आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं सीधे अपने चार्ट पे और समझते हैं पूरे दिन को। तो ये रहा दिन का आज का चार्ट, और जहाँ पे हम की लेवल्स आपको दिख रहे हैं, R1 R2 S1 S2 और LSU की ये जो हमारे लाइन्स हैं ये दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ अमावस्या के लिए लेवल दिख रहे हैं, कुछ 0 डिग्री 45 डिग्री, ये सारे लेवल्स दिख रहे हैं। अब इसमें क्या है कि मार्केट ओपनिंग प्रेडिक्शंस की अगर हम बात करें तो आज का दिन जो है थोड़ा सा मून केतु का कंजंक्शन है और इनके बाद का फर्स्ट फुल ट्रेडिंग सेशन है। तो इस जैसे अभी अभी 3-4 दिन मार्केट बंद था तो उसकी इसलिए बोल रहे हैं कि फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट के ओपनिंग पर फ्लैट टू माइल्ड नेगेटिव रहेगा आज के दिन, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ओपनिंग जो होगा करीब करीब 20-40 पॉइंट गैप डाउन होगा। अब रीजन क्या है? सन और मून का अरीज में होना, सॉरी सन और अरीज का मून में होना, सॉरी सन और मून का जो है अरीज में होना, बट मून अब केतु से दूर जा चुका है, राइट। इसका मतलब सेंटिमेंट थोड़ा क्लियर होगा, बट अभी भी कंफ्यूजन काफ़ी है, राइट। अब कंफ्यूजन जो है, इस कंफ्यूजन के चक्कर में आपको आज की जो ओपनिंग प्रेडिक्शन है वो एक्यूरेट मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी जो प्लैनेट्स के इस 4 दिनों के बीच में जो उथल-पुथल मचे हैं इनके अंदर, इसके बेसिस पे अभी काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो मैं क्लियर प्रेडिक्शन नहीं दे पा रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है जहाँ तक कि 30-40 पॉइंट मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। मतलब ये हो सकता है कि 22,800 के आसपास में मार्केट ओपन हो जाए, राइट। ओके, अब हम चलते हैं, बात करते हैं इंट्राडे मार्केट ट्रेंड और टाइमिंग्स के बारे में। तो मॉर्निंग आज हमने बांटा है पूरे दिन को 4 फेज में। तो पहला जो फेज हमारा है मॉर्निंग 9:15 से लेके 11:15, स्लाइड बुलिश टोन देखने को मिलेगा। मतलब अ, अब मान के चलिए मार्केट कहीं इधर ओपन होता है, एलओसी के एलओसी के बॉटम लाइन पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट जो होगा फर्स्ट फेज में वोलेटाइल तो होगा, लेकिन स्लाइड बुलिश टोन आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है कितना बजे, 11:15 तक। चलिए आते हैं, 11:15 तक कुछ मार्केट ऐसे देखने को मिल सकता है। फिर जो है 11:15 से लेके 1:45 तक मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, देखने को मिलेगा, जिसको साइडवेज बोल सकते हैं हम लोग। तो अब साइडवेज का मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, 1:45 तक अपने को चलना है, राइट। 1:45, ये हो गया सर, 1:45, ये हो गया सेकंड फेज का मार्केट। और थर्ड फेज की मार्केट की हम बात करें 1:45 से 3:15, तो बियरिश प्रेशर इसमें पॉसिबल है। 1:45 से लेकर के 3:15 तक, मतलब कुछ ये हो सकता है, बियरिश प्रेशर। ओके, फिर चौथा फेज जो है हमारा 3:15 से लेकर 3:30 तक का है, जिसमें शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। मतलब ओवरऑल मार्केट आकर के जहां खुला है वहीं के आसपास कहीं मार्केट बंद होगा। जहाँ पे मार्केट खुल रहा है वहीं के आसपास में आगे कहीं पे बंद होगा। तो अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ प्लानिटरी क्लूज हैं, जैसे मून ट्रांजिट हो रहा है पिक्सेस टू एरीज में, तो राहु की दृष्टि को क्रॉस कर रहे हैं अभी, ठीक है।
सैटर्न के जो एक्सपेक्ट हैं मून पे 2 बजे के आसपास में ट्रिगर कर रहे हैं, जो कि सेलिंग प्रेशर देंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी आज की दिन की, कहाँ पे हमें बाई करना चाहिए, कहाँ पे हमें सेल करना चाहिए, कहाँ पे हमें होल्ड करना चाहिए। तो मॉर्निंग की या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखी जाए तो हमें बुलिश हो जाना चाहिए सपोर्ट लेवल पे, जो कि है 22,765 का। मतलब ये 45 डिग्री का जो क्लोज लाइन आप देख रहे हैं सामने, ये होगा आज का बुलिश होने का एक। यहाँ पे बुलिश हो सकता है थोड़ा सा, जैसे मार्केट स्टार्टिंग में वोलाटाइल होता है, और जैसे भी ये पॉइंट आपको मिलता है आप यहाँ से बुलिश हो सकते हैं। और आप टारगेट ले सकते हैं 930 का, और 930 टूटता है तो 968 का। तो मतलब यहाँ के आसपास तक आप टारगेट ले सकते हैं। अगर मार ये पॉइंट आपको मिल गया तो आप पुट सेल करके यहाँ तक जा सकते हैं पहला फेज में, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। ठीक है, आफ्टरनून में जब मार्केट जाता है साइडवेज के बाद, जब मार्केट आगे बढ़ता है बेयरिशनेस की तरफ जाता है, तो उसमें हम एक बार बेयरिश होने का सोच सकते हैं। और वो बेयरिश हमें कब होना चाहिए, जैसे यहाँ चला गया, मान लीजिए अमावस्या का जो लेवल 3 है, यहाँ पे मार्केट चला जाता है साइडवेज में, ये वाला फेज में जैसे मान लीजिए ये मिल जाता है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि कॉल को सेल कर सकते हैं, और टारगेट रख सकते हैं आप नीचे 765 का, जो कि आपका 45 डिग्री का क्लोज है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक सेल कर सकते हैं कॉल को। ठीक है, अब स्टॉप लॉस जो होगा, दोनों में स्टॉप लॉस भी रखना, बिना स्टॉप लॉस का तो करना नहीं है। तो अगर इस ट्रेड में जहाँ पे हम पुट सेल कर रहे हैं, उसमें हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 22,735, मतलब यहाँ से 30 पॉइंट नीचे। और इसमें जो हो जाएगा 23,000, 23,000 का मतलब हो गया हमारा, इसमें 70 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस आ रहा है। तो दो ट्रेड हो गए। तो ओवरऑल हमें देखने क्या है, हमें दो ट्रेड मिल रहे हैं दिन के दिन। और दो ट्रेड जो हमें मिल रहे हैं, वो ट्रेड कैसे मिल रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। एक हो गया ये ट्रेड, एक हो गया ये, हाँ, एक हो गया ये ट्रेड। और दूसरा ट्रेड हमें मिलता है वो कुछ ऐसा, दूसरा ट्रेड जो है हमें कुछ ऐसा मिलेगा, 70 के आसपास कुछ रहना है। दूसरा ट्रेड हमें ये मिल रहा है। ये प्राइस हमें जब भी मिल जाता है, मेरे हिसाब से जब भी मिल जाता है, हमें कॉल का जब मिल जाता है हमें कॉल सेल कर देना चाहिए, जब पुट का मिल जाता है पुट सेल कर देना चाहिए। ये पोजीशन आज के दिन के मेरे अकॉर्डिंग बन रहे हैं, और मैं इसमें ट्रेडिंग करूँगा। ठीक है जी। दिन में आपको क्या क्या अगर पहले ही मिल जाता है आपका कॉल सेल, तो आप ले सकते हैं। उसमें फायदा क्या होगा कि ये जो सेकंड वाला फेज है, ये साइडवेज में चलेगा, टाइम पास करेगा, तो आपको डीके का फायदा मिल जाएगा, राइट। तो एक और चीज बोलना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे स्कैल्पर्स लोग रहते हैं, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे बाई करके निकल जाते हैं, पहले डीके मिलता है उनको। तो वो क्या करते हैं तो उनके लिए स्कैल्पिंग का आज दिन है थोड़ा सा। तो जो लोग ये स्कैल्पर हैं उनके लिए आज अच्छा दिन हो सकता है। वो लोग थोड़ा सा अपना एनालिसिस करके, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, पहला 1 घंटा तो काफ़ी वोलेटाइल रहेगा। इसमें पहले 1 आवर में तुम स्कैल्पर्स लोगों के लिए ही है। चलिए अब बात करते हैं सेक्टर वाइज कुछ प्रोडिक्शंस की। तो बुलिश सेक्टर में है हमारे फार्मा, ऑटो, ऑयल एंड गैस। और बेरिश सेक्टर्स में हो जाएंगे आईटी सेक्टर एंड बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, अब ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स की अगर हम बात कर लें, तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स जो है आज का न्यूट्रल टू बियरिश बायस है।
जैसे जैसे अभी हमने बात करी है कि मार्केट यहाँ खुल रहा है, जहाँ खुल रहा है उसी के थोड़ा सा नीचे ओपन हो क्लोज हो रहा है। तो जितनी बुलिशनेस मॉर्निंग में है, आफ्टरनून में उसका अपोजिट हो सकता है। और फाइनल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इंट्राडे प्लेयर्स के लिए वोलेटाइल राइड, स्विंग ट्रेडर्स आज के दिन अवॉइड करें। ठीक है, ओके। स्विंग ट्रेडर्स के लिए आज का दिन है ही नहीं, क्योंकि अभी हो सकता है कि कुछ डायरेक्शन चेंज हो जाए, राइट। अब कुछ हम स्टॉक्स के नाम बात करते हैं जिसको हम मे भी थोड़े दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, जिसमें 5 से 8% का टारगेट ले सकते हैं और 3% का स्टॉप लॉस। तो मैं नाम बता देता हूँ, मैं यहाँ पे टेस्ट करके नहीं दिखाने जा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से स्टडी कर लीजिएगा और स्टडी करने के बाद आपको लगेगा आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे लुपिन, LUPIN, वो फार्मा का एक स्टॉक है जो बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है। टाटा मोटर्स, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है आज के दिन। रिलायंस, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है आज के दिन। तो होल्ड दी स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 7 डेज, एंड मुझे लगता है कि 5 से 8% का टारगेट हमें मिल सकता है, लेकिन साथ में हम 3% का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब मैं रेंज की बात करता हूँ। निफ्टी 50 का जो रेंज है आज का, आज के दिन का जो रेंज है वो हो सकता है नीचे का, अगर देख लिया जाए तो 700, और ऊपर का मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए 23,050। जैसे कि ये 23, 22,700 लोअर रेंज हो गया, 22,700 हो जाता है, और 23,000 मतलब 700 कुछ ये हो गया, थोड़ा सा नीचे 23,000 तो जाना है बहुत ही मुश्किल, बट फिर भी अगर हमें रेंज यही मिल रहा है तो मैं आपको यही रेंज दूंगा। ठीक है, ये जा रहा है 23,700, हाँ 7,000, आई एम सॉरी रेजिस्टेंस जा रहा है 23,000। ठीक है, वेरी नाइस। 23,000 का रेजिस्टेंस जा रहा है आज के दिन। अपर रेंज हो गया और लोअर रेंज हो गया 22,700। चलिए अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 का एक्सपायरी तक का रेंज क्या हो सकता है। तो अगर हम एक्सपायरी तक के रेंज की अगर बात करें, तो एक्सपायरी तक का रेंज हो रहा है 22,578, मतलब 22,578 हो रहा है। ये इधर कहीं हो जाएगा अपना 500, अरे ये है सर 45 डिग्रीज का जो ओपन है यहाँ से लेके, और ऊपर का रेंज जो हो रहा है 23,150, 23,150, ये हो जा रहा है हमारे वीक का रेंज। ठीक है, अगर 23,000 के ऊपर क्लोज देता है तो एक्सपायरी बुलिश रहेगी, नहीं तो साइडेज एक्सपायरी पॉसिबल है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर दिन जो है, दिन का कैंडल 23,000 के ऊपर क्लोज होता है तो मार्केट में और बुलिशनेस आ सकती है। जो हमने रेंज बनाया है 23,150 का, वो टूट सकता है। लेकिन अगर नहीं टूटा तो फिर मार्केट साइडवेज में चलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो कुछ और एडिशनल रिकमेंडेशंस मैं दे रहा हूँ स्टॉक्स का, जिसको आप स्टडी करें। इस सिर्फ मेरे बोल देने पे इसमें ट्रेड ना कर लें। तो जैसे हो गया सन फार्मा 1460 के आसपास देखें, और BPCL 585 के आसपास बाई करने की मुझे मेरे हिसाब से मिल रही है उसमें। और TCS में 3800 के नीचे जब जाए तो हमें इंटर हम कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से स्टडी करें। ठीक है, और कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें आप एंट्री ना लें इस वीक में, जैसे हीरो हो गया, मोटोकॉर्प हो गया, और ONGC, सिप्ला, इन सब में एंट्री ना लें इस वीक में। इनका थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। अगर बात करें फिर प्लानिटरी हाईलाइट्स फॉर द डे, हमने कुछ कुछ
पॉइंट्स हैं जो आज के दिन हाईलाइट्स हो रहा है। तो मून enters in Aries from Pisces, Mars and Jupiter trine, bringing a strength in core sectors. Mercury covers expect miscommunication in banking and IT sectors. A stock drishti on moon after 2 p.m. is equal to volatility spike. काफी वोलाटिलिटी बढ़ेगी जब ये मार्केट यहाँ से गिरता हुआ नजर आएगा ना, तो सीधे नहीं गिरेगा, टकाटक ऊपर नीचे करके ये बनेगा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं इसमें क्या आपको कुछ डाउटफुल लग रहा है, कुछ क्वेरी है, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं, राइट। जैसे हमने कल एक वीडियो डाला था, काफ़ी लोगों का एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि कोर्स के बारे में, सर कोर्स के बारे में बता दो, कोर्स पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो, बेचते हो कि नहीं, बताओ। उसकी रिगार्डिंग मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, आप देखिए, आपको जैसा भी उचित लगता है आप इस पर डिसीजन ले सकते हैं, इसमें सब कुछ दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।